हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माध्य निकालना सीखेंगे। अगर हमें कोई भी डाटा दिया हुआ है और उसका माध्य निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और साथ में इसकी बारंबारता दी हुई है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा। 15 और 25 का मध्यमान कैसे निकालेंगे? आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। इसी तरीके से 25 और 35 के बीच का मध्यमान आएगा 30, 35 और 45 के बीच का मध्यमान आएगा 40, 45 और 55 के बीच में मध्यमान आएगा 50 और 55 और 65 के बीच में मध्यमान आएगा 60। सभी वर्ग अंतराल के लिए हम मध्यमान निकाल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम fi को xi से गुना करेंगे। 3 को 20 से गुना करने पर हमारे पास 60 आया है। 5 को 30 पे गुना करने पे 150 आएगा। 10 को 40 से गुना करने पे हमारे पास 400 आ गया है। इसी तरीके से 8 को 50 से गुना करेंगे, हमारे पास फिर 400 आ जाएगा। और 4 को 60 से गुना करेंगे तो हमारे पास 240 आएगा। इस सब का हमने जोड़ निकाल लेना है। इस सब के जोड़ को हम सिग्मा fi xi कहते हैं। ये जो साइन है इसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब समेशन, समेशन का मतलब है इन सारी रकमों का जोड़ कितना है। इसी तरीके से हमने सारी बारंबारताओं का जोड़ भी निकाल लिया, जो कि हमारे पास 30 आया है। और माध्य का जो फार्मूला है वो है सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi, यानी हम इन दोनों को आपस में भाग कर देंगे। 1250 बटे में 30, यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी वो है 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18 और इस तरह आगे फिर 6 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करने पे हमारे पास माध्य कितना आ गया? 41.67। ठीक है, ये माध्य को सॉल्व करने का पहला तरीका है। पहले फार्मूले से हम कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड के लिए हम फार्मूला भी चेंज करेंगे, शॉर्टकट मेथड भी उसको कहते हैं। शॉर्टकट मेथड के लिए हमने क्या करना है? कल्पित माध्य विधि भी इसको कहते हैं। जो हमने xi निकाले हैं, ये मध्यमान निकाले हैं, इसमें 2 टर्म्स को नीचे छोड़ दो, 2 को ऊपर, बीच वाली टर्म ले लो। अगर ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में 1 आएगी। अगर ये इवन है तो बीच में 2 टर्म्स आ जाएंगी। आप किसी को भी आप a ले सकते हो, क्योंकि ये कल्पित माध्य है, हमारा असल माध्य नहीं है। उसके बाद हम निकालेंगे ui बराबर है xi माइनस a बटे में h। ये जो माध्य, कल्पित माध्य हमने लिया है, इसको हर रकम में से हम माइनस करेंगे। और h क्या होता है? ये इसकी लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल होती है। जैसे 15 और 25 वर्ग की, 25 से 35 वर्ग की, 35 से 45 वर्ग, इन सब के लिए h जो है वो 10 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले इसके लिए निकालते हैं। 20 माइनस 40 बटे में आ गया 10, यानी ये आ गया -20/10 -2। इसी तरह इसके लिए आप देखोगे तो ये क्या आएगा? 30 माइनस 40 बाय में 10 -10/10 -1। ये आएगा 40 माइनस 40 बटे में 10, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह ये देखोगे 50 माइनस 40 बटे में 10, तो ये आ जाएगा 10/10 इक्वल टू 1। और इसी तरह ये 60 माइनस 40 बटे में 10, 20/10, यानी कि ये आ जाएगा आपका 2। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा ही देख सकते हो कि a हमारा जो है वो 40 के इक्वल है और h हमारा जो है वो 10 के इक्वल है। तो आप जब माइनस करोगे तो ये सीधा ही 20 माइनस 40/10 -2, तो
तो हमने जो फाइनल वैल्यू आ गई है वो हम लिख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास जो इनकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करके आई है वो -2, -1, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है, पहले फार्मूले में हमने fi को xi से गुना किया था। इस फार्मूले में आपने xi से गुना नहीं करना है, आपने ui से गुना करना है इसको। सो ये हम क्या निकालेंगे अब, fi ui, यानी इसकी गुना इसके साथ। 3 दूनी 6, साइन का आपने ध्यान रखना है, -6 आ गया, 5 को -1 से करेंगे -5 आ गया, 10 को 0 से 0, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, 4 को 2 से गुना करेंगे तो भी आ जाएगा 8। इसके बाद आपने इसको जोड़ना है। आप माइनस वाली रकमों को अलग से देखें तो इनका जोड़ बन रहा है -11, और प्लस वाली रकमों को अलग से जोड़ लेना है। ये आ गया 16, 16 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ये आपका क्या आया है, सिग्मा fi ui। ठीक है, अब देखो हमने जो चीज ui निकालने के लिए हमने क्या किया है, a को माइनस किया है और h से हमने डिवाइड किया है। तो इसी तरीके से माध्य का फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। अब माध्य हमारे पास क्या आएगा, a को माइनस किया था तो यहाँ a प्लस में आ जाएगा, प्लस सिग्मा, h को हमने डिवाइड में लिखा था तो h यहाँ फार्मूले में गुना में आ जाएगा, और बाकी फार्मूला वही है, सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi। तो इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स बताओ, हमने a किसको लिया था, 40 को, और h कितना था हमारे पास 10, सिग्मा fi ui हमारा निकला है 5, और सिग्मा fi निकला है हमारे पास 30। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 40 प्लस 5/3। तो आप इसको डिवाइड, 40 को एज इट इज रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन 40 एज इट इज लिखा रहने दो, और 5 को 3 से डिवाइड करने पर हमारे पास जो नंबर आएगा दैट इज 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, फिर 6 6 कॉन्टिन्यूसली आएगा तो हम इसको राउंड कर देते हैं 1.67। सो इसको जोड़ करके हमारे पास जो माध्य आया है 41.67। सेम आंसर है जो हमने पहले सिंपल मेथड से, जहां पे हमने सिर्फ fi xi को गुना किया था, तो वो भी आंसर सेम था। ये शॉर्टकट मेथड है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है। सिंपल डाटा है, यू कैन यूज एनी मेथड, लेकिन अगर डाटा बहुत ज्यादा है, मान लो हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, उसमें ये हमारा शॉर्टकट मेथड जो है वो हमारी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमें लंबी गुना नहीं करनी पड़ती है, हमें सिर्फ ये 1 2 3 4 से ही गुना करनी पड़ती है। और दूसरा, हमारा जो सिग्मा fi ui है वो बहुत छोटा सा नंबर आ जाता है। जो बड़ी कैलकुलेशन है वो यहाँ a प्लस में सबके साथ आ जाता है। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, इसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने माना हुआ माध्य क्या था, 40। देखो जो नया असल में माध्य आया वो भी 40 के आसपास ही है, 41.67। तो ये है हमारा शॉर्टकट मेथड माध्य निकालने का।